भारत के लिहाज से दो अति महत्वपूर्ण, अत्यंत सुखद समाचार हैं और इन दोनों समाचारों को आप लोगों को जानना भी चाहिए और ये दोनों समाचार और बेहतर तरीके से कैसे प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रतिक्षण हो, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। अब जाहिर है, जब दो समाचारों की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो उनकी प्रकृति एक समाचार जो है वो सीधे हमारी जेब से, हमारी अर्थव्यवस्था से, और जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर सब थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है तो चलेगा, लेकिन एक ही कमा रहा है और सब उसी पर आश्रित हैं तो फिर ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये तो चल सकता है कोई कम कमाए, कोई ज्यादा कमाए, कोई बहुत ज्यादा कमाए, ये सब चल सकता है। तो ऐसे ही देश का भी है। अब कुछ राज्य बहुत अच्छा करें, जो दक्षिण और पश्चिम वाला भारत का हिस्सा है वो तो बहुत अच्छा करें, वहां खूब कमाई हो, वहां सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो वो ठीक है। और कुछ राज्य जो है वो कहें कि ना, हम तो ये जो कमा रहा है बस वही खाएंगे। ठीक है, उसकी कमाई में योगदान हो गया, उसका सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, उनके कौशल का उपयोग होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ही राज्यों से देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, जैसे ये आप जानते ही हैं कि देश के 5 राज्य हैं, वो 50% एफडीआई, 50% इकोनॉमी, 50% मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ 50% उनके पास रहता है। अगर वही चलता रहेगा तो फिर ये तो अच्छा नहीं है देश के लिए, ये कतई अच्छा नहीं है। अब वो राज्य कौन से हैं? वो राज्य जो परेशान करते हैं वो जाहिर है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बगल का राज्य बिहार है। और उत्तर प्रदेश, अब देखिए कुल मिलाकर अगर देखें तो छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से सबसे ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल था 2011 की जनगणना में, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये मतलब विकसित राज्यों में है, ये बेहतर करते हुए राज्य है, लेकिन फिर भी यहां से लोग जाते हैं। अब प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का यह कहना है कि अब जो काम धंधे के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या में 12% की कमी आई है। ये बहुत सुखद है, 12% की कमी आई है। यानी 100 लोग पहले जाते थे दूसरे राज्य में काम करने के लिए, अब 12 लोग कम जाते हैं, यानी 88 लोग जाते हैं। तो एक अच्छी तस्वीर है। 2023 में जो प्रवासी कामगार रहे उनकी संख्या है 40 करोड़ 20 लाख। अब 142 करोड़ का देश है और संख्या हो गई होगी, और उसमें अगर 40 करोड़ 20 लाख लोग माइग्रेटेड हैं तो ये अच्छी तस्वीर भी है, कम अच्छी तस्वीर भी। कोई कह सकता है, और ये सच भी है, कि जो माइग्रेटेड लोग ज्यादा है तो उस वजह से ट्रेनें और हवाई जहाज सब, इसका दूसरा पहलू, अगर सब अपने अपने राज्य में अच्छा काम करें और दूसरी जगह जाए तो ये जो अचानक फ्लो बढ़ जाता है कि छठ है तो बिहार की ट्रेनें भर जाएंगी, त्योहार पर उत्तर प्रदेश बिहार की ट्रेनें भर जाएंगी, दूसरे राज्यों की तरफ जाने वाली ट्रेनें खाली होती हैं, उतना नहीं होता, और फ्लाइट भी नहीं मिलती, सड़क पर हाईवे भी जाम हो जाता है। अब अगर वो संख्या कम हो जाए, प्रवासी तो रहेंगे ही और रहना ही चाहिए, कोई राज्य तो बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा, तो वो बेहतर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझिए इस खबर को, जो ये प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और ये जब विवेक देवराय जी थे तब की खबर है। अच्छा, हुआ क्यों ऐसा? ये जो रिसर्च पेपर ये कह क्यों रहा है? कह रहा है कि ये जो प्रवासी लोग हैं इनको इनके घर के आसपास क्या मिलने लगा? अच्छी शिक्षा मिलने लगी, यानी विद्यालय बेहतर खुल गया। अब आप कितना भी कहें, लेकिन निजी स्कूल उन्होंने देश को बेहतर शिक्षा देने में मदद की है, और जहां पर सरकारी विद्यालय नहीं थे, जहां पर दूसरे ऐसे नहीं थे, वहां पर ये काम करता रहता है। और इसलिए भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे बजट स्कूल जो कहे जाते हैं, अभी मैं उनके कार्यक्रम में चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मुझे लगा कि हाँ वो लोग भी तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं भाई। जो लोग सरकारी विद्यालय और जो एलिट स्कूल है उनके बीच में है तो वो वहां जाते हैं, तो उनके घर के निकट शिक्षा मिलने लगी, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, पहले से हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो बेहतर हो गई।